हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मीटर। आपका मैथ्स मीटर में स्वागत है। जैसा कि आज मैं आपको रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था कि आपको मैं धीरे धीरे पढ़ाते जाऊँगा और दिसंबर एंड तक आपके सिलेबस को, जो फिजिक्स के जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सबको कवर करूँगा। तो आप बने रहेंगे हमारे साथ और हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने आप को देखते रहेंगे तो आपको सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाऊंगा। कंपटीशन लेवल का भी जो क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको भी टच करूंगा। तो यहाँ टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? जनरली क्या होता है, ये रेज है, ये मीडियम 1 और इधर है आपका मीडियम 2। जब कोई रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, एक मीडियम है दूसरे मीडियम में जा रही है, मीडियम कहते हैं माध्यम। हवा एक माध्यम है। प्रकाश आप देखते हैं, सन जो सूर्य है उससे रोशनी आती है, तो वो तो वैक्यूम से होते हुए आती है, उसके बाद पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। तो माध्यम है, एयर है। और जो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, जिससे हम लाइट के लाइट आर पार जा सकती है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, लाइट जिससे गुजरती है, वो मीडियम हो गया। पानी भी हमारा हो गया, कांच भी हो गया, माइका भी हो गया, और लिक्विड में आपके केरोसिन ऑयल भी हो जाएंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो जाते हैं, उनसे भी हमारे जो लाइट पास करते हैं उसे मीडियम कहलाएंगे। अब यहाँ आप देखें, लाइट हमारी आई, अब ये सीधे ना जाके, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, सीधे ना जाके ये मान लीजिए मुड़ जाती है। ये मुड़ने की प्रक्रिया होती है। इस मुड़ने की प्रक्रिया को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन कहलाता है जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मुड़ जाती है। अपने पाथ से मुड़ जाने की प्रक्रिया को ही हम रिफ्रैक्शन कह देते हैं। अब डिपेंड करता है कि मुड़ती क्यों है। क्वेश्चन होता है कि मुड़ती क्यों है, क्या कारण है कि लाइट मुड़ जाती है। एक एयर है, मान लेते हैं एयर है, ये मीडियम 1 एयर है, और ये हमारा ग्लास है। तो इसकी तुलना में ये जो मीडियम, दूसरी वाली मीडियम हो गई, थोड़ी घनी हो गई। ऑप्टिकली डेंस मीडियम कहलाता है। ऑप्टिकली डेंस माने जो लाइट जिससे जा रही है, यह थोड़ा सा माध्यम हमारा घना हो जाता है। घने मीडियम में, डेंस मीडियम में जैसे लाइट इंटर करती है तो मुड़ जाती है। और ये मुड़ने की प्रक्रिया को इंटरफेस कहते हैं। ये एयर हो गया, ये ग्लास हो गया, तो ये जो फेस हो गया, दोनों को मिलाने वाली सतह को ही हम इंटरफेस कहते हैं। और यहीं से इसकी मुड़ने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर दो चीज़ हम देखते हैं, एक इंसिडेंट रे है, ये मुड़ी हुई लाइट है, और ये आपके नॉर्मल डाल रखा है हमने, तो ये आप देख लीजिए। यदि ये O है, ये M है, N है, ये A है, और ये B है, तो OA को हम इंसिडेंट रे कहेंगे और OB को हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, और MON को हम नॉर्मल कहेंगे। तो इस सतह पर तीनों चीज़ हमारी एक जगह पर देखेंगे, एक इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। ये तीनों एक सतह पर हमारे यहाँ पर इंटरफेस पर ही है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। ये हमारा तो परिभाषा हो गया, लेकिन होती क्यों है, क्या कारण है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जानना सभी को ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानकारी आप रखेंगे तो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व समझने पर तुरंत हो जाएगा। अब देखें, इसको हम कहते हैं I, और ये एंगल को कहते हैं R।
दो चीज़ है, ये हमारा नॉर्मल से जो एंगल बना इसको हम आई कहते हैं, और ये नॉर्मल से ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बना उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहें। अब पहली बात ये जान लीजिए कि जो मीडियम हमारे 1 हो गए, मीडियम 2 हो गए, और मीडियम में लाइट मुड़ी, तो मुड़ी क्यों मुड़ी, तो ये ऑप्टिकली डेंस मीडियम था। डेंस हमारा डेंसिटी जो होती है वो घना भी हो सकता है, ज़्यादा भी घना हो सकता है, कम भी घना हो सकता है। ये रिलेटिव कंपैरिजन की बात होती है, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये जानना जरूरी है अब आपको कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं जब लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो मुड़ जाती है। मुड़ती किस लिए है, तो ये इसके डेंस मीडियम होने की वजह से इसकी गति में कमी आती है और ये मुड़ जाती है, और ये मुड़ने की प्रक्रिया को ही हम रिफ्रैक्शन कह देते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम, ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी हो गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम को वो डेंस है या कम डेंस है एयर की तुलना में जब हम बताते हैं, तो ये बताने की प्रक्रिया को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन medium 1 divided by velocity of light in medium 2। ये रिलेटिव कंपैरिजन है। यदि हम कहते हैं कि वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 कहते हैं, तो इस तरह हम बनाते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यदि 1 से 2 में हम जा रहे हैं और इसकी हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है तो इस तरह निकालेंगे। अब इधर से यदि हम इधर जा रहे हैं और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 की निकालनी है तो उल्टा करेंगे। फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 करेंगे हम उस समय जब उल्टा चलेंगे। जिधर से हम चलते हैं उधर वाले को ऊपर रखते हैं और बाद वाले को, जिसकी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी होती है, वो नीचे रखते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 की हमें निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऐसे निकालते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम दिमाग में रखेंगे। अब यदि हम मीडियम 1 को हम एयर कह देते हैं और मीडियम 2 को कोई भी डेंस मीडियम ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, वाइल ले लेते हैं, कुछ भी हम लेके बात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये मीडियम जो भी आप लिख लीजिए, ग्लास ले लीजिए तो ग्लास लिख लेंगे यहाँ पर। तब उस समय वेलोसिटी ऑफ लाइट उसको c से बताया जाता है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा है, ये हम जानते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड होता है लाइट की स्पीड एयर में, लाइट की स्पीड एयर में होती है, तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ हम रख देते हैं। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम को यदि मीडियम की स्पीड हमको, मीडियम में लाइट की क्या स्पीड होती है तो कम होगी, एयर की तुलना में मीडियम में स्पीड लाइट की कम हो जाती है। तो इन दोनों का तुलनात्मक स्टडी हम देखते हैं तो रेशियो हमारा 1 से ज़्यादा होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एयर का 1 होगा, लेकिन मीडियम का 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी स्पीड कम हो जाती है नीचे, और ये स्पीड हमारी हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा और उससे कम ही होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1.00003 है, ये रेशियो है, ये रेशियो है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। दूसरा आइस है, आइस का बच्चों ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिखा है यहाँ, तो एयर का है 1.003, आइस का 1.31, ग्लास का 1.52,
वाटर का 1.33, डायमंड का 2.42। डायमंड का आपको हम लिख देते हैं यहाँ पर 2.42। आप ये देख सकते हैं कि जितने भी हमारे डेंस घने माध्यम होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और डायमंड में आप देख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, यानी वहाँ पर स्पीड जो लाइट की होगी बहुत कम होगी। तो ये रिलेटिव कंपैरिजन जब भी हम बताते हैं, और रिलेटिव कंपैरिजन को बताने की प्रक्रिया को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहते हैं। अब आपको ध्यान देनी है, जैसे ये रेयर मीडियम कहलाता है। एयर में हम मान लीजिए कि ये एयर है, ये हमारा ग्लास है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ हम जैसे जाते हैं तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है लाइट। आप देखेंगे जैसे इंटर की ये लाइट डेंसर मीडियम में तो मुड़ गई, वो वाइस वर्सा माने उल्टा होता है। जब डेंसर मीडियम से हम रेयर मीडियम की तरफ जाते हैं तो लाइट ऐसे चलेगी तो क्या होगी, भाग जाएगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। इट गोज़ अवे फ्रॉम द, व्हेन इट कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट गोज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और क्या होता है कि व्हेन इट गोज़ फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट कम्स क्लोजर टू द नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ उड़ जाती है। तो ये प्रक्रिया है, और इस तरह हम इस चीज़ को समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, जब हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, इसको बताया जाता है into 1, 1 से चले 2 की तरफ गए, और इसी चीज़ को बताते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। सी मान लेते कि C1 है, ये V1 कह देते हैं, V1 अपान V2, V1 अपान V2। अब दो चीज़ें आपको दिखाई देती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इनको मैं रब कर रहा हूँ, रब करके फिर बता रहा हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रख लेने से काम हो जाता है हमारा, तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। अब मैं इसको रब करके फिर से बता रहा हूँ। हाँ बच्चों, ये आपको मैं बता रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। मीडियम 1, मीडियम 2, ये दोनों मीडियम में रेज हमारे किस तरह मुड़ रहे हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पर्पस क्या है और क्या बताना चाहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मुड़ने की प्रक्रिया को ही बताता है। एक मीडियम दूसरे मीडियम की तुलना में कितना डेंस है और क्या है, वहाँ पर रेज हमारे कैसे मुड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं मीडियम 1 है, तो इसको हम बताते हैं 2 बताएं, 1 से 2 गए, तो इसको बताते हैं हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1, मीडियम 1 आप समझ लेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2, ये हम लिखा। इसको हम V1 V2 से बताते हैं। 1n2 आप जब आपने लिखा 1n2, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 की तुलना में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो इसको हम V1 अपॉन V2 करते हैं। जनरली ये फॉर्म है, आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये आपको समझना है। अब जैसे वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में लेते हैं, तो मान लेते हैं कि n1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1। तो पहले मीडियम में यदि हम एयर की तुलना करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो उसको हम c से बताते हैं, और मीडियम में, उस मीडियम में वेलोसिटी लाइट की क्या होगी इस मीडियम में, तो v1 लिखते हैं। तो आप लिखेंगे V1 इज इक्वल टू c बाय n1। उसी तरह दूसरे मीडियम में V2 इज इक्वल टू c बाय n2 हो जाएगा। ये आप इससे आप समझ सकते हैं कि जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकालना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वही मीडियम में, पहले मीडियम में क्या है, उसको उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सूरज की गति
एयर में क्या होगी और मीडियम में क्या होगी, दोनों की तुलनात्मक स्टडी को लेके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। v1 हमारा यानी कि वेलोसिटी इन मीडियम 1 में क्या है, c/n1 है। और दूसरे मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 क्या हो जाएगा, c/n2। अब आप यहाँ देख लीजिए v1 और v2 की जगह इनको हम रख देते हैं, इनको रखेंगे तो यही लिखेंगे c/n1। यहाँ आप देख लीजिए इस चीज़ को मैं यहाँ रख रहा हूँ c/n1 डिवाइडेड बाय c/n2। अब c कट जाएगा, n2/n1 हो गया 1n2। यदि मीडियम 1 से 2 की तरफ चलते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 हम जब लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ये हमारा फार्मूला मिल गया कि जब हम एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 की बात करते हैं तो ये तुलना है। तुलना किसकी है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तुलना की। तो हमें क्या मिला, n2/n1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये निकालते हैं। यदि हम इधर से उल्टा चलते हैं यानी कि 2n1 चलते हैं तो क्या लिखेंगे, अब आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 लिखेंगे। उल्टा हम लिखेंगे, जो आपने 1 लिखा था पहले, ऊपर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1। अब आप देख लीजिए 1n2 है तो v1 ऊपर था, v2 नीचे था। यहाँ 2n1 है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 जब हम निकालते हैं तो v2/v1 करेंगे, यानी कि यहाँ वेलोसिटी पहले लेंगे फिर यहाँ का लेंगे, इसको v2/v1 करेंगे। और यही चीज़ आप यहाँ से देख लीजिए, v2 है c/n2 आएगा, c/n2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय v1 क्या है, c/n1 और यही हो जाएगा हमारा n1/n2। तो आप दोनों जगह देख सकते हैं, यहाँ 2 मैंने यहाँ लगाया तो क्या आया, n2 ऊपर में आया, n1 नीचे में आया। ये तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी हमारा यहाँ 1 यहाँ पर हम रखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 निकालते हैं तो n1/n2, यानी आती जाती रेस का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैलकुलेशन है तो इस तरह आता है। तो इस तरह आप निकालते हैं। अब दोनों को यदि हम गुना कर दें, तब क्या होगा, 1n2 मल्टीप्लाइड बाय 2n1 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है हमने, n2/n1 मल्टीप्लाइड बाय n1/n2। ये कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर 1 हो जाएगा। तो ये आने जाने का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने निकाला था इस तरह से, तो ये आपको दोनों का जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है 1 के बराबर होता है। ये आपको न्यूमेरिकल्स जब हम समझाएंगे उसमें ये यूज़ होगा कि एक बार आती एक बार जाती, इस तरह का हमारा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए तो 1 के बराबर होगा। तो अब हम इस लॉ को बताएंगे कि क्या जो लॉ है, 2 लॉ हैं इसके, उसको मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो वो भी ज़रूरी है, वो भी जानना ज़रूरी है। बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताना ज़रूरी है, उसके बगैर रिफ्रैक्शन अधूरा है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, 3 चीज़ मैंने कहा। इंसिडेंट रे लॉज हैं, 2 लॉज हैं। तो लॉ नंबर 1 है इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal lie at same interface, ये फर्स्ट लॉ है हमारा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट सेम इंटरफेस।
स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। तो ये पहला लॉ है हमारा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट सेम इंटरफेस। लॉ नंबर 2 है रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट होता है जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं। रेशियोज ऑफ रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर आर कांस्टेंट which is refractive index one n2 is equal to sin I अपॉन sin R। ये है हमारा दूसरा लॉ। 1n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 is equal to sin I upon refractive index of 2 with respect to 1 is equal to sin I upon sin R। यह कांस्टेंट होगा। तो ये दो लॉज आपको जानना जरूरी है और अगले वीडियो में इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इसको देखिए और आप मेरे वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।